बेटा अब भारत का क्या कैसे करना है? जो टीम लड़के वाले हैं ने वो सारे दूल्हे राजा के साथ बाहर जाएंगे और वहां से डांस करते करते अंदर आएंगे और फिर टीम लड़की वाले उनका स्वागत करेंगे। चल से? हाँ, मम्मी और मैं हम दोनों तरफ होंगे। हम बाराती बन के आएंगे भी और बारात का स्वागत भी करेंगे। हाँ जब प्रार्थना पहले कह रही थी कि वो बच्चा तुम्हारा है तो तुमने क्या कहा था कि वो बच्चा अंश का है, बच्चा अंश का है। और अब क्या कह रहे हो कि ये बच्चा मेरा है, मेरा है, मेरा है। गौतम गांधी जी, साइकिल का भी स्टैंड होता है, आपका कोई स्टैंड है कि नहीं? पराग, तब जमाई जी को नहीं पता था कि वो बच्चा इनका है। अब पता है इसलिए इन्हें बच्चा वो बच्चा ना गौतम का है, ना गांधी का है और ना कोठारी का है। तो किसका है? वो बच्चा प्रार्थना का है। बच्चे पे सबसे ज्यादा हक माँ का होता है। किसने कहा? जब ख्याति जी शादी करके इस घर में आई थी तो आपने इनसे क्या कहा था कि पराग तुम्हारा पति बाद में है, पहले मेरा बेटा है ना बा? जब इस उम्र के बेटे पे आप हक नहीं छोड़ सकती तो प्रार्थना अपने बच्चे पर हक कैसे छोड़ दे? भगवान जाने आप लोग क्या क्या तमाशे करके आए होंगे वहां। बेटी की खुशी में शामिल नहीं होना है, मत होइए, लेकिन वहां जाके उसे दुखी करके क्यों आ गए? अरे अव्वल तो आप लोग वहां गए ही क्यों? अच्छा हुआ कि हम वहां गए। अगर नहीं जाते ना तो हमें अनुपमा के इरादों का कभी पता नहीं चलता। अरे पहले उसने हमसे हमारा बेटा दूर कर दिया, फिर बेटी को छीन लिया और अब वो माही को छीनना चाहती है। आपको नहीं पता पराग जी, लेकिन वो अनुपमा माही के दिमाग में दूसरी शादी का ख्याल डाल रही है। ये बात तो मुझे भी नहीं पता थी। खुद तो दो दो शादियां करके बैठी है, इसलिए ये शादी ब्याह रिश्ते नाते सब खेल लगता है उसे। मैंने भी 2 शादियां की हैं ख्याति जी, तो क्या मेरे लिए भी रिश्ते खेल हो गए? पराग, तू अनुपमा जी की तरफदारी क्यों कर रहा है? मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रहा हूं बा। जो गलत है उसे गलत कह रहा हूं। और यहां मुद्दा अनुपमा जी नहीं है, माही है। माही के आगे उसकी पूरी जिंदगी पड़ी है। अगर वो दूसरी शादी करना चाहती है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। तू पागल हो गया है क्या? हम अपनी बेटी का दूसरा कन्यादान नहीं कर रहे हैं और तू बहू के कन्यादान की बात कर रहा है। एक बात बिल्कुल साफ है और कान खोल कर सुन ले, माही इस घर की बहू है और हमेशा इस घर की बहू रहेगी। जहां तक प्रार्थना के बच्चे का सवाल है तो वो गरीबों के घर में नहीं पलेगा। उस बच्चे को यहां लाने के लिए हमें जो कुछ भी करना पड़े हम करेंगे। हाँ डैड, मेरा बच्चा मुझे वापस चाहिए। प्रार्थना का बच्चा प्रार्थना के पास ही रहेगा और उसके लिए अगर मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करूंगा।